राहुल पालीवाल फ्रॉम सीएम इंस्टीट्यूट उज्जैन। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में इंडिया के कुछ फिजिकल फीचर्स और उसके जो मेनली नाइबर कंट्रीज़ हैं और उसका जो एक ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में मुझसे पढ़ा था, या जो एनसीईआरटी टेस्ट था उसी पे हम जो अगला टॉपिक है क्लाइमेट मतलब जलवायु, उसको आज पढ़ेंगे। ये भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। जब हम क्लाइमेट को पढ़ते हैं, क्लाइमेट मतलब एक वर्ड यूज किया जाता है, अगर हिंदी में हम कहें तो इसे जलवायु, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट का सीधा सा मीनिंग ये है कि अगर कोई ऐसा एक सीजन, देखिए पर्टिकुलर 3 से 4 महीने का रहता है, जैसे रेनी सीजन हो गया, ठीक है, विंटर या समर। लेकिन पूरे बेल्ट की अगर पूरे इंडिया की बात की जाए, मतलब एक लार्ज एरिया पे बात की जाए, मतलब क्लाइमेट रेफर टू द सम ऑफ टोटल, ठीक है, ऑफ वेदर कंडीशंस, मतलब एक पर्टिकुलर ऐसे एरिया की वेदर कंडीशन और उसकी वैरायटी, ठीक है, ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब एक बड़े एरिया की या किसी देश की या पर्टिकुलर किसी कॉन्टिनेंट की, अगर एक पूरे एरिया को लेकर के उसके क्लाइमेट और उसके वेरिएशन की अगर हम बात करें, तो उस पे जो पाया जाने वाला जो वेदर है उसे अपन कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है। इसमें चेंजेस भी बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के बाद में आता है, मोर देन 30 इयर्स, ठीक है, मतलब कम से कम 30 सालों का एक समय अंतराल होना चाहिए उसमें अंतर आने के, ठीक है। अगर देखा जाए कि क्लाइमेट में और वेदर में डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, ठीक है, तो जो क्लाइमेट है मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़े लार्ज एरिया पर ये पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जो वेदर है ये बहुत एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये एक कह दो एक शहर हो गया, एक गांव हो गया, ठीक है, इस प्रकार के छोटे बेल्ट में देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए कहीं पे आज सुबह गर्मी है, शाम को हल्की हल्की सी ठंड होने लग जाए, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ का मौसम कितना सुहाना हो रहा है या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसे अपन वेदर कहते हैं। एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। इसमें 30 साल लगते हैं, 30 इयर्स लगते हैं इसको बदलने में। इसमें ऐसा कोई नहीं है, फिक्स नहीं है कि कब चेंज होगा, ठीक है। एक होता है अपना क्लाइमेट, दूसरा वेदर और तीसरा आता है सीजन, ठीक है। मतलब कि जब इस वेदर की कंडीशन एक लंबे टाइम पीरियड तक चले तब हम उसे सीजन कहते हैं। मेनली हमारे यहाँ 3 सीजन होती है, समर, विंटर एंड रेनी सीजन, ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु का भी टाइम पीरियड होता है, अपन देखें या रेनी सीजन का 3 से 4 मंथ के आसपास, 3 to 4 मंथ, और यही विंटर का भी 3 to 4 मंथ। ऐसे देखा जाए तो पूरा एक ईयर कंप्लीट हो जाता है इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं जो कुल मिलाकर के क्लाइमेट को या फिर वेदर को, देखिए जब भी हम क्लाइमेट की बात करें या वेदर की बात करें, इन दोनों को चेंज करने में हमेशा जो वेदर के साथ में जो होंगे वो भी क्लाइमेट के साथ में होंगे, मतलब इन दोनों के एलिमेंट सेम है, ठीक है। और ये किस प्रकार से इनको प्रभावित करते हैं या इनके लिए, ठीक है, चेंजेस के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं टेम्परेचर की, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या तापमान बढ़ता है, ठीक है, या फिर डिक्रीज होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस बेल्ट में क्या होगा, देखिए जब भी किसी एक पर्टिकुलर ये बेल्ट है, ठीक है, यहाँ पर अगर सनलाइट ज्यादा मिल रही है तो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जितनी भी पाई जाने वाली हवाएं हैं, जो एयर है, वो गर्म हो जाएगी और वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी। जब ये गर्म होकर के ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी तो ये बेल्ट बन जाएगा लो प्रेशर, ठीक है। जब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी तापमान में या टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो हो जाता है, ठीक है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्लाइमेट के अंदर। और दूसरी बात हमारे वेदर के अंदर, इसकी कंडीशन से ये चीजें चेंजेस होती रहती है, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वहां लो प्रेशर का जोन हो जाएगा और हाई प्रेशर जोन से वहां पर विंड आना स्टार्ट कर देगी, हवाएं आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं आपसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो मैंने अभी जो आपको टेम्परेचर समझाया उसी के अपोजिट है। अगर मान लीजिए किसी बेल्ट में हाई प्रेशर, ठीक है, या वहां का वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, वो ज्यादा है तो वहां का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और अगर
उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, लो है, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और यही मेनली जो हमारी विंड होती है, जो हमारी पवनें होती हैं, उनको चलाने में या फ्लो करने में डायरेक्शन प्रदान करती है। देखिए अब तीसरी चीज इन दोनों के बेसिस पे ही है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक बेल्ट है, ये पूरा हाई प्रेशर वाला है, ये एक बेल्ट लो प्रेशर वाला है। लो प्रेशर वाला बेल्ट है मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज है, और ये हाई प्रेशर है मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज है। तो ऐसी कंडीशन में ठीक है, जो हमारी विंड है, जो हमारी पवनें हैं, वो किस डायरेक्शन की ओर फ्लो करेंगी, तो आप ध्यान रखना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमारी हवाएं या जो विंड है वो फ्लो करती हैं। उनका मूविंग जो डायरेक्शन होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड हो गया, तीसरी चीज आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी प्रदान करने में या आर्द्रता प्रदान करने में मेनली दो चीजों का सबसे ज्यादा रोल होता है, एक तो हमारा टेम्परेचर और दूसरा रेन, ठीक है। इन दोनों के कारण ये चीजें ज्यादा होती है। टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर ह्यूमिडिटी अगर आप देखेंगे तो पानी इवोपरेट होकर के ऊपर जाएगा तो कम देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर उस हवाएं जो टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर का जोन है तो हवाएं ठंडी होंगी, जो पवन है, जो विंड है वो ठंडी होगी, उस कारण से इस बेल्ट में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब उस पर्टिकुलर बेल्ट में कहीं पर पानी की मात्रा, अब राजस्थान जैसे बेल्ट में हम कहीं की ह्यूमिडिटी होगी क्या, तो नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये कहा कि टेम्परेचर और रेन ह्यूमिडिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, या इन दोनों की वजह से ह्यूमिडिटी होती है। प्रेसिपिटेशन, ठीक है, अगर पूरे क्लाइमेट में या वेदर में मेनली कोई चीज देखने को मिलती है तो हम कहें कि टेम्परेचर के बाद मेरी नजर में सबसे मेन पॉइंट होता है प्रेसिपिटेशन का। इसका मतलब होता है, ठीक है, वर्षण, मतलब हिंदी में कहते हैं इसे वर्षण, मतलब अर्थात वर्षा से, मतलब और एक मीनिंग में आपको बताऊं तो प्रेसिपिटेशन का मतलब, ठीक है, रेनी सीजन से हो जाएगा आपका, ठीक है, अर्थात वर्षा का होना। तो किसी भी बेल्ट में प्रेसिपिटेशन सबसे मेन रोल अदा करता है उसके क्लाइमेट को बनाने में, उसके वेदर को बनाने में, क्योंकि आगे चल करके यहीं से क्या होगा, वाटर इवोपरेट होना स्टार्ट होगा उस पर्टिकुलर बेल्ट में, जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा है तो उसमें ये मदद करता है। इसलिए उस बेल्ट की जो भी वेदर कंडीशन है वो प्रेसिपिटेशन के ऊपर भी बेस्ड होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो देखो सीधी सी बात है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब है उस पर्टिकुलर बेल्ट में उस कंडीशन का या उस प्रकार का कब तक बना रहना। तो हमारे इंडिया में बात करूं तो वो कंडीशन लगभग 3 से 4 महीने तक रहती है। जैसे विंटर की बात की जाए, ठीक है, या समर की बात की जाए या रेनी सीजन की बात की जाए, तो ये हमारी एक प्रकार से क्या है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जिन्हें हम सीजन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ठीक है, या रेनी, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, देखिए अब मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं पर्टिकुलर किसी स्टेट की कर रहा हूँ ना किसी सिटी की कर रहा हूँ। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भारत की जो जलवायु है, जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसूनी है। कैसा है, मानसूनी है। अब ये जो मानसूनी है ये एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है, ठीक है, सीजन मतलब मौसम, ठीक है। तो सीधी सी बात है मानसून, मानसून का मतलब क्या है, मानसून हमारे यहाँ जब भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं ना तो मानसून का एक सीधा सा मीनिंग माइंड में ये आता है कि मानसून मतलब वर्षा का आना, ठीक है। तो अगर हम इससे एक चीज तो ये समझ जाते हैं कि अगर इंडिया में, ठीक है, ये जो है प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस ना हो, मानसून ना आए, ठीक है, तो इंडिया का क्लाइमेट कुछ और होगा। इंडिया के क्लाइमेट को बनाए रखने के लिए मानसून सबसे जरूरी है, जो हमारे यहाँ अरेबियन सी और इंडियन ओशन से आता है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की ओर उसकी, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जो विंड का फ्लो होता है वो डायरेक्शन होती है उसकी, ठीक है। इसके बाद में जो मानसून या अरेबिक वर्ड, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी,
ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको ये समझाया था कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कौन सा है, मानसूनी है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। क्लाइमेट क्या होता है, एक लार्ज एरिया पर अगर आप देखें तो क्लाइमेट की कंडीशन की जो वेरिएस होती है, ठीक है, या मैं कहूँ कि जो वेदर है उसकी कंडीशंस की जो वेरिएस है उसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। इसमें चेंजेस लगभग मोर देन 30 इयर्स के आसपास आते हैं। इसके बाद में वेदर, ये पर्टिकुलर किसी एरिया ऑफ टाइम पर कभी भी चेंजेस में होते रहते हैं। अगर यही चीज एक टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाए 3 से 4 मंथ तो उससे अपन सीजन कहते हैं। अब इसको अलग-अलग, ठीक है, अगर मैं कहूं एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इन दोनों के एलिमेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं, तो टेंपरेचर, ठीक है, दूसरा मैंने आपको समझाया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीयता, तीसरा होती है विंड मतलब पवनें, चौथा ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता है, फिर है प्रेसिपिटेशन। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मतलब वही सीजंस आएंगे थी, कौन-कौन, समर, विंटर एंड रेनी। उसके बाद में मॉनसून, ठीक है, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो मॉनसूनी है। ठीक है, मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मौसम। ठीक है, आइए इसके बाद हम, ठीक है, जो क्लाइमेट की कुछ कंडीशंस हैं या क्लाइमेट की जो फीचर्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओके, क्लाइमेट कंट्रोल्स, क्लाइमेट को जो कंट्रोल करने वाले कौन-कौन से ऐसे मेजर पार्ट हैं, ठीक है, तो 6 मेजर कंट्रोलर्स, ठीक है, कंट्रोल्स ऑफ ऑन एनी प्लेस मतलब किसी भी स्थान पर क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले 6 मेजर पार्ट होते हैं। वो कौन-कौन से हैं, हम उन सभी को एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं लैटिट्यूड। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया समझाया है या पढ़ाया है, ठीक है, उसमें मैंने लैटिट्यूड की बात बड़े अच्छे से की है, बड़े अच्छे से उसको समझाया है। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ कि क्या होती है। देखिए, यहाँ पर लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करती है, उसका मेन रीजन ये है कि हमारी अर्थ जो है, ठीक है, वो पूरी एक गोल है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि जियो टाइप की है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा जो एक अर्थ है इसका खुद का भी अपना रोटेशन है, ठीक है, और साथ में वो सूर्य के आसपास भी रोटेशन करती है। तो जो हमारी अर्थ है उसके रोटेशन के कारण जो सोलर एनर्जी है वो उसका रोटेशन पूरी अर्थ के ऊपर इक्वल होता है। ठीक है, और उसके कारण हर एक पार्ट को कुछ एनर्जी मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। तो उस सोलर एनर्जी को इक्वल डिवाइड करने के हिसाब से या फिर जो हमारा क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट में जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं वो ये बताती हैं कि किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और किस में हाई प्रेशर का जोन होता है, किस में लो प्रेशर का जोन होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है कि किस प्रकार से हाई प्रेशर या लो प्रेशर का जोन बनता है, तो ये मैं आपको जस्ट इसके बाद में वापस से जब विंड पढ़ाऊंगा उसमें डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, जब ग्लोब के ऊपर, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा ग्लोब है, इसके ऊपर कोई भी रेखाएं, ठीक है, कोई भी लाइंस जो लेटी हुई हो, ठीक है, उसे हम लैटिट्यूड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें हम अक्षांश या लैटिट्यूड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेखाएं ये ग्लोब पर, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट की ओर खींची जाती हैं और इनकी संख्या टोटल अगर लाइंस की बात करूं तो 179 है और टोटल इन लैटिट्यूड कितनी है तो 181 है। ठीक है, 90 इधर 90 इधर। ठीक है, लेकिन जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है वो सिर्फ एक, जो अपनी लैटिट्यूड है वो सिर्फ एक पॉइंट है ध्रुव के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट को हम लाइन नहीं कहते, इसलिए लैटिट्यूड तो 181 है लेकिन लैटिट्यूड लाइंस कितनी है तो 179 है। ठीक है, सोलर एनर्जी को बराबर इक्वल किस पोर्शन में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, इसलिए एक मेजर पार्ट निकल करके आता है क्लाइमेट कंट्रोल्स में, लैटिट्यूड। ठीक है, उसके बाद में आता है एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब एक प्रकार से किसी भी बेल्ट में अगर हम जाएं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ में जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई जिस बेल्ट में बढ़ती जाती है उसका टेंपरेचर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तापमान में कमी आती जाती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी माउंटेन के ऊपर बैठा है तो उसे कम गर्मी लगेगी बजाय जो एक प्लेन या पठारी या प्लेटियो वाले पार्ट में बैठा। ठीक है, उसका रीजन है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या ऊंचाई बढ़ती जाती है टेंपरेचर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये भी एक मेजर पार्ट या एक मैं ये कहूं आपसे कि हर किसी न किसी कंट्री के अंदर एक माउंटेन की एक रेंज होती है। ठीक है, वो उसका रिलीफ फीचर भी कहला सकते हैं हम, और पर्टिकुलर किसी एक अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंट के अंदर वो पाई जाए तो वो उसे हम एल्टीट्यूड के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। फिर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। ठीक है, तो ये चीजें मैंने जस्ट आपको थोड़ी सी देर पहले समझाई है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है टेंपरेचर पर। अगर टेंपरेचर किसी बेल्ट का ज्यादा है, ठीक है, अगर टेंपरेचर क्या है ज्यादा है तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ठीक है, लो।
अगर किसी बेल्ट का टेम्परेचर लो है तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? इन दोनों के बेसिस पर अगर किसी बेल्ट का टेम्परेचर हाई है तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? लो है। मतलब कि इसकी ओर विंड आना स्टार्ट होगी। कहां से? जहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है। ठीक है, तो विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ही, ठीक है, डिपेंडेंट है। तीसरा आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, समुद्र से दूरी। अब माइंड में ये आता है कि इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, किसी बेल्ट का समुद्र से दूर होना, ऐसा क्या है? अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सी के पास में, ओशन के पास में या किसी बे के पास में उसका मकान वगैरह है या कोई पर्टिकुलर शहर है जो वहां रहते हैं, ठीक है, तो एक वो जो सी के पास में जो लोग हैं जो कोस्टल लाइन के आसपास में रहते हैं, ठीक है, वहां पर इतना ज्यादा वेदर के चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो सिमिलर बना रहता है हमेशा, वहां पर इतने चेंजेस नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है हमें पर्टिकुलर उन चीजों के डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम सी से किसी ओशन से जितना दूर जाएंगे इतने हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसलिए ये भी एक मेजर पार्ट के रूप में नोट किया जाता है। ठीक है, फिर आता है ओशन करंट्स, ठीक है, ओशन करंट्स मतलब कि कुछ धाराएं, कुछ विंड होती हैं जो किसी महासागर से होते हुए किसी देश के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारा जो मानसून वगैरह है तो ये भी कहीं ना कहीं इंडियन ओशन से आता है, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कुछ करंट से, कुछ धाराएं हैं, ये जब किसी देश के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, मान लीजिए कि अगर ये ठंडी है, ठीक है, ये करंट्स कैसी है? कोल्ड है, ठीक है, तब उस बेल्ट में उस पूरे देश को ये कैसा कर देगी? ठंडा कर देगी। लेकिन अगर ये गर्म है, ठीक है, ये ओशन करंट्स बिल्कुल गर्म की होकर के प्रवाहित हो रही है किसी कंट्री के, ठीक है, ओशन से किसी कंट्री के अंदर जा रही है, अब ये हवाएं तो गर्म है तो उस पूरे क्लाइमेट को क्या कर देगी? गर्म कर देगी, ठीक है, इसलिए उस क्लाइमेट कंट्रोल या उस क्लाइमेट को चेंज करने में भी इनका मेन रोल होता है, ठीक है। इसलिए एक पर्टिकुलर, अब ये नहीं है कि ये अगर जिस सीजन के अंदर आ रही है, मान लीजिए विंटर सीजन के अंदर कभी आ रही है तो ये हमेशा उस सीजन में आएगी क्योंकि हमारी अर्थ का एक सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। फिर आते हैं रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर का मतलब ये होता है कि किसी देश की कंडीशन ऐसी होती है कि उसकी लोकेशन ऐसी होती है जिसके कारण से उसका क्लाइमेट कुछ अलग होता है। जैसे मैं इंडिया की ही बात कर लूं, इंडिया का जो पूरा के पूरा हम कहते हैं कि इंडिया क्या है? एक सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल मानसून उसका एक क्लाइमेट है। लेकिन अगर हमारे इंडिया के ऊपर हिमालय वाला पार्ट नहीं होता तो इंडिया के दो क्लाइमेट होते हैं अलग अलग, ठीक है। एक कौन सा होता? एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला, मतलब 23.5 डिग्री कर्क रेखा के नीचे वाला, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक मानसून सीजन वाला, और एक होता है हो जाता सब ट्रॉपिक मानसून सीजन वाला, ठीक है। तो ये दो पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ता, लेकिन उस हिमालय के कारण हमारा पूरा जो देश है उसका क्लाइमेट एक बना हुआ है, ठीक है। वो कैसे चेंज होता है तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इंडियन मानसून, तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिलीफ फीचर आपको समझ में आया। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, इंडिया का जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसको अफेक्ट करने वाले, इफेक्ट करने वाले से कौन कौन सी कारण है? तो भैया किसी भी क्लाइमेट को अगर कंट्रोल करने वाले ये हैं तो इंडिया के लिए कोई अलग से तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, क्लाइमेट वाले इंडिया के हैं तो वो सेम यही पार्ट है, ठीक है। लेटीट्यूड की बात करें, देखिए अब ये हो जाता है, ये हमने पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे पढ़ा, इंडिया के बेसिस पे क्या होगा तो ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं लेटीट्यूड, ठीक है। इंडिया को सबसे ज्यादा इसके क्लाइमेट में अगर चेंज करने वाली कोई लेटीट्यूड है तो वो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब 23.5 डिग्री की लेटीट्यूड लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, ठीक है। 21 जून को सूर्य इसका सीधे वर्टिकल में होता है, सीधे लंबवत होता है, मतलब सूर्य की जो किरणें सीधे डायरेक्ट
ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में पड़ती है इसके ऊपर। मान लीजिए 23.5 है ये सन है, तो इसकी रेस सीधे इसके ऊपर वर्टिकल होती है, मतलब कि सीधे लंबवत होती है। ठीक है, इस कारण से इस बेल्ट में धीरे धीरे गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इस कर्क रेखा के कारण जो इंडिया का पूरा क्लाइमेट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक साउथ वाले पार्ट में, एक नॉर्थ वाले पार्ट में। ये हो जाता है ट्रॉपिक रीजन, ठीक है, और ये हो जाता है सब ट्रॉपिक रीजन। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ज्यादा गर्म होता है। उसके दो रीजन है, ठीक है, एक तो ये समुद्र के पास में, सी के पास में, दूसरी बात, ठीक है, ये इक्वेटर लाइन के पास में होता है, तीसरी बात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ठीक है, कहां पर है, साउथ में। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ की ओर बढ़ते जाते हैं, इसके जो टेंपरेचर है वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाता है। मतलब कि ये है कि इस बेल्ट में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो लैटिट्यूड है, ठीक है, 23.5 वो इंडिया के, ठीक है, जो क्लाइमेट है उसको चेंज करने में सबसे ज्यादा मेन रोल करता है। उसके बाद हम लाते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में हम देखें तो एक पूरी कोस्टल लाइन के ऊपर माउंटेन रेंज पाई जाती है, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। एक तो ये हो गई, ठीक है, एक यहाँ पर जिसे अपन हिमालयास के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हिमालय जो है, ठीक है, इधर से आने वाली ट्रेड वाइंड को, ठीक है, इंडिया के अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, ये जो ट्रेड वाइंड है परमानेंट वाइंड होती है, ठीक है, मतलब वर्ष भर चलती रहती है और एक ही दिशा में चलती रहती है। तो इनको ये इंडिया के अंदर नहीं आने देता। इनके नहीं आने के कारण ये जो बेल्ट है पूरा इंडिया वाला, ये क्या हो जाता है, ठीक है, इस बेल्ट के अंदर, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये तो कोल्ड रहता है, लेकिन इस हिस्से में जो कोल्ड, मतलब सीधा सा देखा जाए तो इस पूरे हिस्से में क्या होनी चाहिए, ठीक है, ठंड होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। ठीक है, या पूरा प्रदेश ठंडा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। उसका मेन रीजन है क्योंकि ये जो हिमालय से ट्रेड वाइंड को, ठीक है, इंडिया में नहीं आने देता है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पार्ट है। राजस्थान का टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पड़ती है अरावली, ठीक है, इस अरावली के कारण क्या है कि जितनी भी मानसून की जो विंड होती है वो इस डायरेक्शन में जाती है, लेकिन अरावली के कारण वहीं रुक जाती है। मतलब वर्षा तो होती है लेकिन बहुत कम। प्रेसिपिटेशन की जो प्रोसेस है वो राजस्थान के थार डेजर्ट में बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस कारण से भी वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो कुछ इन माउंटेन्स के कारण या रिलीफ फीचर्स होने के कारण, ठीक है, इस क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं। तीसरी चीज होती है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, जैसे जैसे समुद्र से इस बेल्ट की दूरी बढ़ती जाती है, यहाँ की कंडीशंस में सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिलते हैं। देखिए, इस बेल्ट में ना तो ज्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, ठंड देखने को मिलती है, लेकिन हाँ यहाँ पे गर्मी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज देखने को मिलती है कि वर्षा भी यहाँ अच्छी होती है। उसका रीजन है कि सी या ओशन के पास में है। ठीक है, लेकिन एकदम से अगर ऐसे कुछ चेंजेस हैं कि भैया आज सुबह कुछ ठंड बज रही है, शाम को गर्मी लग रही है, ऐसे चेंजेस यहाँ पे सीजनल देखने को नहीं मिलेंगे। उसका मेन रीजन है कि ये समुद्र के या सी के किसी ओशन के बहुत पास में। लेकिन ये चीजें जब दूर जाती जाती हैं तो इनमें चेंजेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ओशन करंट्स। ठीक है, अब कुछ ऐसी करंट्स जो है जो इंडिया के अंदर भी आती हैं। एक तो यहाँ पर चलती है जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये जो जेट स्ट्रीम है ये ट्रोपोस्फियर के अंदर मेनली चलती है और ये लगभग चलती है 10 to 12 किलोमीटर की हाइट पर। कितनी हाइट पर, 10 to 12 किलोमीटर के हाइट पर ट्रोपोस्फियर में चलती है। और देखा जाए तो समर सीजन में, ठीक है, कब की बात कर रहा हूँ, समर सीजन की बात कर रहा हूँ, इनकी स्पीड होती है लगभग 110 किलोमीटर और विंटर में इनकी स्पीड होती है 185 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन ये हमारे जो नॉर्मली अर्थ की सरफेस है उससे बहुत ऊंचाई पर चलती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने का काम विंटर सीजन में करती है। ठीक है, इंडियन मानसून में एक प्रकार की जब भी साइक्लोनिक कंडीशन के जो चेंजेस आते हैं उनमें ये इफेक्ट करने का काम करती है। मैं आपको जब अगले लेक्चर में इंडियन मानसून समझाऊंगा तब मैं इनका वापस से डिस्कशन करूंगा। ठीक है, और कुछ विंड यहाँ से आती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट। ठीक है, मानसून विंड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड। ठीक है, जो इस डायरेक्शन से फ्लो करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओशियन करंट्स। फिर आते हैं रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर वही है भैया माउंटेन वाले।
ठीक है। इस हिसाब से जो इंडिया का जो इफेक्टिव, ठीक है, मतलब इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले जितने भी फीचर्स है वो खत्म होते हैं।